राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तुर मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जनपुरी। यदि आप मीन राशि के जातक हैं, अगस्त 2025 कैसा रहेगा यदि आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही 7.5 लगी हुई है। शनि महाराज की जो दृष्टि है वो आपके केंद्र में आके बैठी हुई है और गुरु महाराज जो आपके स्वामी हैं वो भी केंद्र में बैठे हैं। तो इस समय जो सिचुएशन रहेगा आपके लिए कैसा रहेगा, 7.5 होने के बावजूद अगस्त के महीने में शनि आपको कैसा रिजल्ट देंगे, भाग्य कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, तो एक एक करके जितनी भी सूचना है बारीकी से बताऊंगा। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और अंत में उपाय भी बताऊंगा। किस रंग का आपको कपड़ा धारण करना है, कौन सा कलर आपको ज्यादा उपयोग करना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस समय पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मीन राशि के जो जातक हैं, आपके जो ग्रहों की स्थिति है सर्वप्रथम हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि के कुंडली का जो निर्माण अगस्त महीने में हो रहा है, गुरु महाराज शुक्र महाराज ये आपके कुंडली के चतुर्थ भाव केंद्र में विद्यमान है, जहां से आपके लिए हम बाग बगीचे देखते हैं, ऐसो आराम की चीज देखते हैं। वैसे गुरु महाराज का केंद्र में बैठना बड़ा ही शुभ बोला जाता है, अच्छा बोला जाता है मीन राशि के लिए। सूर्य महाराज बुध महाराज ये कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं, जहां से आपके लिए प्रेम प्रसंग देखा जाता है, संतान देखा जाता है, शिक्षा देखी जाती है उस जगह पर। केतु महाराज कुंडली के 6ठे भाव में ऋण रोग और शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। मंगल महाराज ये कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, जहां से आपका बिजनेस व्यापार देखा जाता है, आपके प्रेम प्रसंग के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और बिजनेस व्यापार, ये सब जो चीजें देखी जाती हैं। राहु महाराज ये कुंडली के 12 भाव एक्सपेंस के भाव में, विदेश की यात्रा, जो भी आपके पास से दूर जाती है चीजें, उस जगह 12वें भाव से हम देखते हैं। शनि महाराज ये आपके कुंडली के लग्न में बैठे हैं, जहां से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव संपदा, आपका तन देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है। क्या आपके ऊपर सारे ग्रहों का भोग करने वाला जो लग्न होता है, शनि जो रिजल्ट देंगे वो आपका तन भोगेगा, राहु जो गलत रिजल्ट देंगे तो आपका तन मन, ये जो चीजें हैं आपकी कुंडली के लग्न से देखी जाती है। प्रथम भाव में तो शनि महाराज जी बैठे हैं 7.5 का दूसरा चरण लगा के। आपके जो पंचमेश है वो है चंद्रमा, आपके जो सप्तमेश है वो है बुध महाराज, मंगल महाराज आपके धर्मेश है, भाग्येश है। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके जो स्वामी है वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय आपकी कुंडली के 4th भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं। तो यहां पर कहीं न कहीं गुरु महाराज आपकी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करने वाले नहीं हैं। आपके अंदर भरपूर एनर्जी रहेगी, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका दिल लगेगा, मन लगा रहेगा, कहीं न कहीं मन के अंतःकरण से हर कार्य करेंगे आप। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रहेगा, जो कार्य करेंगे उसमें आपकी स्वीकृति रहेगी और अपने काम से प्रेम करेंगे, एक तरीके से पैशन के रूप में आप कार्य करेंगे। स्वास्थ्य आपका गुरु महाराज अगस्त के महीने में अच्छा रखेंगे। दांत को लेके थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो विशेषकर अपने दांतों का ध्यान रखिएगा। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग, शिक्षा और आपके संतान योग का, जो हम आपके कुंडली के 5वें भाव से देखते हैं। पंचमेश आपके हैं चंद्रमा 2 दिन में मूवमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर सूर्य महाराज जी बैठे हुए हैं, 5वें भाव में बुध महाराज जी बैठे हुए हैं, आपके जो सप्तमेश हैं वो बैठे हुए हैं। मंगल महाराज इस समय केंद्र में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज केंद्र में बैठे हैं, शनि महाराज केंद्र में बैठे हैं। यहाँ पर जो आपका प्रेमी है वो आपसे नाराज रहेगा। यदि आप किसी से लव अफेयर में हैं तो आपका प्रेमी आपको पसंद नहीं करेगा, आपके और उसके बीच में आपकी वजह से कलह होगा, क्योंकि सूर्य महाराज 5वें भाव में विद्यमान है। शिक्षा अच्छी रहेगी,
शिक्षा पढ़ाई लिखाई आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप जो पढ़ाई लिखाई करोगे वो आपके फेवर में रहेगा, पक्ष में रहेगा। यदि आप कोई सरकारी नौकरी में कामकाज के लिए तलाश कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर सूर्य महाराज प्रेम को लेके कलह देंगे। आपकी बातों का बड़ा ही गलत इंपैक्ट पड़ेगा आपके प्रेमी के ऊपर। लेकिन यहां पर एक चीज जो जानने योग्य है वो है आपके शिक्षा में सूर्य महाराज बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे। संतान को लेके खासकर यदि आपका संतान पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो वहां से आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आपको नाम कमाने का मौका आपका लड़का देगा। बात करें यदि आपके हम सप्तम भाव से, जहां से आपका बिजनेस व्यापार देखते हैं, जहां से आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, तो अगस्त के महीने में आपका दाम्पत्य जीवन, और यदि हम बात करें बिजनेस व्यापार का, तो बुध महाराज ये कुंडली के पंचम भाव में ही विद्यमान है, जो आपके सप्तमेश हैं। सूर्य महाराज के साथ विद्यमान है, तो सूर्य महाराज के साथ रहेंगे तो इसका एक इंपैक्ट पड़ेगा कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। आपके जो धर्मपत्नी है उनके साथ आपका वाद विवाद बना रहेगा। उनकी सेहत को लेकर समस्या रहेगी, एक्सपेंस होता रहेगा उनकी वजह से। और यहां पर बिजनेस व्यापार आपका ग्रो पे रहेगा। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अगस्त के महीने में बिजनेस प्लस में रहेगा। लेकिन आपकी जो धर्मपत्नी है या फिर आपका विवाह बार बार लेट होगा, वैवाहिक जीवन में कलह रहेगा। बात करें यदि आपके लिए भाग्य का और आपके नौकरी का, मंगल महाराज केंद्र में बैठे हैं, शनि महाराज की दृष्टि में हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं शनि मंगल की जो युति है बिजनेस को लेके अच्छा है और आपके नौकरी को प्रमोशन दिलाने का कार्य करेगा। यदि आप नौकरी स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य आपका भरपूर साथ यहां पर देता हुआ दिख रहा है। केंद्र में मंगल है, शनि केंद्र में है, गुरु केंद्र में है, तो भाग्य तो आपका भरपूर साथ देगा। सूर्य महाराज पंचम भाव में बैठे हैं, बुध महाराज जो आपके सप्तमेश है वो भी पंचम भाव में बैठे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखना है, कार्य पे ध्यान रखना है। जो आपके बड़े स्तर पे लोग हैं उनकी थोड़ी सी आपको देखरेख करनी है, उनकी बातों का अनुसरण करना है। तरक्की आपके लिए इस महीने में दिख रही है। उपाय क्या करें? उपाय में आपको ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। डेली आप सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो उस समय आप सूर्य को अर्घ देते समय पीला फूल हल्दी डाल के आप रोज सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे आपके लिए सूर्य महाराज का बेनिफिट बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप सारे उपाय करिए, जिस उपाय करने में आप सक्षम है वो उपाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। और भी यदि कुछ जानना है आपको तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है फ्री में आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।